राधिका, काश काश ये पल यहीं रुक जाए। मैं इस पल को पूरी तरह जी लेना चाहता हूं। मुझे जीने की वजह मिल गई। जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है राधिका। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तुम्हारे यहां 2 बार सुनने के बावजूद मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही। मेरा मन मानने के लिए तैयार ही नहीं है राधिका। बस मन कर रहा है कि तुम्हारे यहां सुनता ही जाऊं राधिका। क्या हुआ राधिका, तुम तो हाँ कहकर बस चुप ही हो गई। कुछ बोलो ना, मेरी ओर देखो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख रही है ना माँ जी, हमारे बिरजू कितने समझदार हो गए, कितनी समझदारी की बातें करने लगे। अरे पगले, हम यहाँ इस टेंशन में बैठे हैं कि वहाँ राधिका ने हाँ की होगी या नहीं, और ये है कि राधिका ने जरूर हाँ कह दी होगी। बहू, मैं तो कहती हूँ कि तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। दादी माँ, उससे पहले एक काम और करना है। कौन सा काम? देव जिन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा के लाया है, उन्हें कोर्ट में फाइल करना है। मैंने लॉयर से बात कर ली है। उसने मुझसे कहा है कि दोनों तरफ के लोगों ने अगर पेपर्स पर साइन कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जब तक कि अरे देव भैया आ गए। क्या हुआ? राधिका ने क्या कहा? बोलने देव, क्या कहा राधिका ने? उसने हाँ कर दी ना? अरे देवर जी, बता भी दीजिए ना, हमें भी तो पता चले ढोलक कसनी है कि नहीं। देव, बता ना। दादी माँ, वो राधिका ने शादी के लिए हाँ कर दी है। जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब इस घर में खुशियां फिर से वापस आ जाएंगी माँ जी। बिल्कुल। देख लेना ताई जी, इस साल इतनी बन्ना बन्नी गाएंगे जितनी पिछली बार भी नहीं गाई थी। वैशाली, अब इस शादी में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। मैं अभी शास्त्री जी को फोन करती हूँ। देखना, हम लोग जयंती लाल के भरोसे बैठे थे कि वो दुकान से साड़ियां भेजेंगे, और पता चला है कि जयंती लाल और उनका परिवार कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला गया। अब बताओ, चढ़ावे में राधिका को देने के लिए कोई नई साड़ी है ही नहीं। नए कपड़े को लेकर का परेशान होना, पति तो पुराना ही मिल रहा है ना। वैशाली, तुम चिंता मत करो, ये रही साड़ी। अरे वाह, तो बहुत सुंदर है। मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। मुझे पता था कि मेरा देव राधिका को जरूर मना लेगा।
और मेरी छोटी बहू के रस्मों में मैं कोई कमी नहीं लाना चाहती। लेकिन दादी माँ, इसमें कंगन तो है नहीं। कंगन तो शगुन होते हैं ना? हाँ बेटा, पर वो कंगन छोटी बहू को, मतलब विशाखा को। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपने गोद भराई में मुझे कंगन दिए थे ना, वो मेरे पास रखे, वही हम लोग राधिका को दे देते। आखिर हमारी छोटी बहू जो आ रही है। छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, कौन सी छोटी बहू? कहाँ की छोटी बहू? बाय द वे, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि इस घर की छोटी बहू भाग गई। और अब जो लड़की इस घर में आ रही है वो सिर्फ देव की दूसरी बीवी है, बस। बड़ी बहू, आज कह दिया सो कह दिया, आइंदा ये बात तुम्हारी जबान पर नहीं आनी चाहिए। राधिका इस घर की छोटी बहू होने जा रही है और उसके छोटी बहू होने पर किसी को सवाल करने का हक नहीं है और ना ही उंगली उठाने का। समझ गई? बिरजू, बेटा ये सब शास्त्री जी के यहाँ दिया, कल पूजा में राधिका को यही पहनना है। जी। माँ, राधिका, बिटिया ये विशाखा के कपड़े हैं। उसने बस एक दो बार ही पहने हैं। मैं जानती हूँ बिटिया कि गोद भराई में नए कपड़े पहने जाते हैं, पर माँ, मैं विशाखा का अधिकार ले रही हूँ। फिर उसके पुराने कपड़े ले। बस बिटिया, ऐसी बातें सोचकर तू खुद भी परेशान होगी और हम लोगों को भी परेशान करेगी। तू किसी का अधिकार नहीं छीन रही है राधिका। जो तुझसे छीन लिया गया था वो तुझे वापस मिल रहा है। अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ मत ले मेरी बच्ची। बहुरिया, ई छोरी के मन में काहे का बोझ? पुराने जमाने में बहुरिया अगर कोई चोरी करे ना तो उनको बीच बाजार में पत्थर मारते थे। और आज ये छोरी मोर विशाखा का भाग चुराई के चलिए तो इनको कपड़े और गहनों से सजाया जा रहा है। बारी कलजुगवा। बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, राधिका के जीवन में इतने समय के पश्चात सुख के कुछ क्षण आ रहे हैं। कृपा करके अपने कटु शब्दों का उपयोग इस समय तो ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं अम्मा। मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ कान्हा? मुझसे उनका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए पहली बार मैंने अपने दिल की आवाज सुनी है। मुझे किसी गलत राह पर मत जाने देना कान्हा, मेरे साथ रहना। राधिका,
क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? देखो राधिका, मुझे बताओ क्या हुआ है? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। मैं दोषी हूँ। तुम ऐसे रो क्यों रही थी? मुझे बताओ क्या बात है? ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैंने आपको शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन मेरा ये फैसला गलत है, क्योंकि विशाखा। रोना बंद करो और यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राधिका, तुमने कोई गलत फैसला नहीं लिया और हम जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और भगवान तो प्यार करने वालों के साथ होते ही हैं। जिस बात में भगवान साथ हो वो गलत कैसे हो सकती है? अच्छा तुम ही बताओ, तुमने शादी के लिए पहल नहीं की, ना ही मैंने की, फिर भी ये बात उठी और घर वालों ने मान भी लिया। ये भाग्य नहीं तो क्या है राधिका? तो जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी कान्हा की मर्जी से ही हो रहा है। मैं जानता हूं हमारे प्यार ने बहुत इम्तिहान दिए। मेरा विशाखा से शादी हो जाना, घर वालों को ना बता पाना, और तुम मेरे सामने होते हुए भी तुमसे कुछ नहीं कह पाना। राधिका, ये सब कुछ ये इम्तिहान का ही हिस्सा है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत दर्द सहा, पर अब जब भगवान को हम पर तरस आ गया है, वो हमारी झोली में खुशियां डालना चाहते हैं और तुम पीछे हट रही हो। नहीं राधिका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कान्हा पर भरोसा है ना? बस तो अब यही मानकर चलो कि जो भी कुछ तुम कर रही हो वो अपने प्यार के खातिर ही कर रही है। चाचा जी, आप सिर्फ मुझे बातों से बहला रहे हैं। आप इस सगाई को रोकने के लिए कुछ करने वाले हैं या नहीं? For God's sake, चाचा जी प्लीज मुझे बताइए कि आप और हम मिलकर कुछ करने वाले हैं या नहीं, या फिर यूं ही बैठकर हम तमाशा देखने वाले? तमाशा तो जरूर देखने को मिलेगा भाभी जी, और ऐसा तमाशा जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। फिलहाल आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। You're right. You're absolutely right. मुझे तो आराम से बैठकर ये तमाशा देखना चाहिए, है ना? बड़ी बहू, तुम विशाखा को फोन करने वाली थी और हम भाभी को भड़काने वाले थे, लेकिन मौके पर चौका मारने की फिराक में है ना। अरे सगाई तो हो रही है ना,
जैसे सगाई हो रही है वैसे टूट भी जाएगी। अरे भाई, हाथ में चाय का प्याला आ जाने का ये मतलब तो नहीं है कि चाय पी ली जाएगी। होठ और प्याले के दरमियान बहुत फर्क है बड़ी बहू। आपने ऑलरेडी कुछ प्लान कर रखा है ना? तो बताइए ना। अभी से सब कुछ बता दिया तो सब मजा चला जाएगा। तुम देखना, कई सब बैंड बाजे के साथ शास्त्री जी को बारात निकालते हैं। बिटिया, जल्दी तैयार हो जाना। ये साड़ी पहन लेना। देवकी बेटा, अगर आपत्ति ना हो तो मैं राधिका से अकेले में कुछ बात कर लूं? जी बिल्कुल माँ जी। राधिका बेटा, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मैं तब से देख रही हूं, घर के सारे लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। कोई वजह? विशाखा, मैं जानती थी। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम अपनी बहन की जगह छीन रही हो। दामाद बाबू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप विशाखा के पति हैं। विशाखा के जिंदा होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? विशाखा का हक किसी और को कैसे दे सकते हैं? लेकिन बेटा, विशाखा ने ये जगह अपनी मर्जी से छोड़ी है। उसने तो तलाक के कागजात पर दस्तखत भी कर दिए। तो फिर क्या देव को अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? तो फिर तुम अपने आप को यह हक क्यों नहीं दे सकती? राधिका से ब्याह करने का सोच रहे हैं। वो लड़की आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरे देव के लिए तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। तुम्हें वो सारे गुण हैं जो मैं अपनी छोटी बहू में ढूंढ रही थी। ऐसे सम्मानित करके छोटी बहू बनाए रही छोरी को, जी के जात कुल का कौनो पता नहीं। इन मनहूस छोरी को खुशियां टसना ही आवत है। तुम ही हो जो मेरे देव की जिंदगी में खुशियां ला सकती हो, उसकी शक्ति बन सकती हो, उसका सौभाग्य बन सकती हो। सारे डर अपने मन से निकाल दो और देव को खुशी खुशी अपना लो। तुमने इस शादी के लिए हाँ कहकर गलत निर्णय नहीं लिया बेटा। देखो, तुम दोनों की जोड़ी खुद कान्हा ने बनाई है। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे
जैसी राधा चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही मिल रही है। मेरी छोटी बहू मिल रही है मुझे। दादी माँ, गोद भराई की रस्म शुरू करो। अरे मौसी, 5वीं सुहागन कौन होगी गोद भराई के लिए? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? 5वीं सुहागन इनकी बड़ी बहू है। और कौन? क्यों? मैं क्यों करूंगी गोद भराई? इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ तब किसी को याद भी नहीं आया कि कोई बड़ी बहू भी है। अब 5वीं सुहागन कम पड़ रही है तो मेरी याद आ गई। प्लीज ऐसा क्यों कह रही हो मृणाली? 5 सुहागिनों में तुम्हें तो गिना ही था हम लोगों ने। तुम तो घर की सबसे बड़ी बहू हो। सिर्फ नाम। दादी माँ, ये सारे गहने छोटी बहू को पहना के देखें। 1 मिनट भाई, रुक जाओ। भाई ये अंगूठी पहले तो जेवरों के साथ ही जाती थी, लेकिन आज के जमाने में विदेशियों की तरह ये अंगूठी लड़का लड़की को पहनाता है। देव, इधर आ बेटा, ये मेरी छोटी बहू को पहना दे। रुक जाइए।
ये सगाई नहीं हो सकती। ये सगाई नहीं हो सकती। परंतु मान्यवर, वो तो स्वयं ही घर और पति का परित्याग करके गई है। केवल परित्याग करने से राजपुरोहित को दूसरे विवाह करने का अधिकार नहीं मिलता। पर कानून उसे ये अधिकार दे चुका है। विशाखा तलाक के कागजात पर दस्तखत कर चुकी है। तलाक तो एक विदेशी शब्द है और इस शब्द का हमारी संस्कृति में कोई अर्थ नहीं है। तो आपकी नजरों में कानून का भी कोई अर्थ नहीं है? कानून तो एक आम आदमी पर लागू होता है, एक राजपुरोहित पर नहीं। एक राजपुरोहित के लिए स्वयं राजपुरोहित परिवार के पूर्वजों ने अपनी एक अलग ही आचार संहिता बनाई है। क्यों माँ जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हमने सोचा था कि आप जैसा विद्वान तो कम से कम एक बार आचार संहिता पढ़कर अवश्य आया होगा। ये देखिए, इसके दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक राजपुरोहित का पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना अधर्म है। मुझे पता होना चाहिए था कि आचार संहिता में कुछ ऐसे नियम हैं जो सिर्फ राजपुरोहित के लिए बनाया है। मुझे नहीं पता था कि ये नियम मेरे देव की खुशियों के सामने इस तरह दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। मेरे अज्ञान की वजह से आपको अपमानित होना पड़ा। मुझे क्षमा कीजिए शास्त्री जी। नहीं माँ जी, ऐसा ना कहिए। एक राजपुरोहित होना तो सर्वोच्च सम्मान होता है। किसी भी अनुचित आचरण से इस पद की गरिमा को ठेस न पहुंचे, इसी कारण तो ये आचार संहिता बनाई गई थी। हमें इसके नियमों का आदर करना ही होगा। हमें बेहद खुशी है कि आप सभी लोग हमारी बात को समझ गए। अब मैं माँ जी से विनती करूंगा कि अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएं, ताकि हम लोग भी अपने अपने काम पर वापस लौट सकें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।